तो अभी हम लोग जेएस रन करेंगे, राइट, ऑब्वियसली। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट का खुद का एक फोल्डर बना लेता हूँ, राइट। जेएस, ओके। तो ये जेएस का एक फोल्डर है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अम, तो अभी जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए आई गेस मैंने बताया था कि तुम लोग को चाहिए होगा नोड.जेएस। तो सबसे पहला चीज तुम लोग को जो करना है, सर्च नोड.जेएस, ये वाला वेबसाइट आएगा। ये वाले वेबसाइट में जाके जो LTS वर्जन है नोड का, वो डाउनलोड करना है, नॉट द करंट, द LTS वर्जन, ठीक है। तो ये वाला वर्जन डाउनलोड करना है, तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा, राइट। उसको इंस्टॉल कर लेना है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो नोड.जेएस इंस्टॉल कर लोगे ना सही तरीके से, तो तुम लोगों को आएगा कि ये वाला कमांड अगर तुम लोग रन करोगे, नोड डैश वी, तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबली विंडोज में नोड डबल डैश करके वी लिखना पड़ता है, देख लेना एक बार विंडोज अगर यूज कर रहे होगे तो, ठीक है। तो नोड डैश वी लिखने से नोड जेएस का वर्जन दिखाएगा कि क्या वर्जन इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो एक चीज हो गया नोड जेएस, और नोड जेएस के साथ ही और एक चीज आता है हम लोग का इसके साथ, मतलब नोड जब इंस्टॉल करते हो तो नोड के साथ ही और एक चीज आता है कॉल्ड npm, ठीक है। तो npm क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड वो चीज की npm क्या है। तो npm is basically node package मैनेजर, ठीक है। नोड पैकेज मैनेजर तो फुल फॉर्म हो गया। अब इसका करता क्या है ये चीज, ये है कि पूरे मतलब जावास्क्रिप्ट के जितने सारे पॉसिबल लाइब्रेरीज हो सकते हैं, राइट, उनको मैनेज करने का एक सेंट्रल प्लेस है, राइट। तो लाइब्रेरीज डाउनलोड, क्रिएट, अपडेट, ये सब चीज के लिए मेनली नोड पैकेज मैनेजर हम लोग को चाहिए होता है। तो क्योंकि अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो बाद में हम लोग पैकेजेस भी यूज करेंगे, लाइब्रेरीज भी यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को ये npm चाहिए होगा, और ये npm आ जाता है इसके साथ ही, नोड जेएस के साथ ही, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हम लोग का npm। तो npm का भी सेम है, npm डैश वी। अगर तुम रन करोगे तो यू विल सी कि कौन सा npm का वर्जन तुम्हारे पास डाउनलोडेड है, मतलब तुम्हारे कंप्यूटर में है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज हम लोग को चाहिए होगा नोट की। तो अभी लेट मी फर्स्ट क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट का फाइल टू रन इट। So let me create a file called, let's say, index.js। तो कोई भी फाइल एंडिंग विथ .js एक्सटेंशन, राइट, जेएस एक्सटेंशन मतलब ही वो जावास्क्रिप्ट का फाइल है, राइट। तो अभी ये जावास्क्रिप्ट का एक फाइल है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बेसिक कोड्स लिख सकता हूँ, मैं बेसिक लिख सकता हूँ कि लेट्स से console.log हेलो वर्ल्ड, राइट। तो ये console.log मैं गेस मैंने बताया था कि console.log इज काइंड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग के जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली ये भी आएगा कि इसको रन कैसे करना है। लेट्स से ये तो मैंने फाइल लिखा है जावास्क्रिप्ट का, right? तो इसको रन कैसे करना है। हम लोग को पता है कि HTML जावास्क्रिप्ट एक साथ हम लोग चाहे तो रन कर सकते हैं, बट इंडिविजुअली जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करना है, ठीक है। तो जो भी टर्मिनल है तुम लोग का, इधर ये वाला टर्मिनल हो गया या फिर VS कोड का टर्मिनल हो गया। VS कोड का टर्मिनल कैसे ओपन करना है, यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, राइट। तो एक ऐसे करके वो नीचे ओपन हो जाएगा। तो इसमें जाके तुम लोग को सिंपली कमांड लिखना है, नोट स्पेस index.js, ठीक है। तो ये है नोट जो मैं हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, ठीक है। और index.js है जो फाइल का नाम है वो, ठीक है। इसको एंटर हिट करोगे तो इसी आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली ये वाले फाइल को रन कराने के लिए हम लोग को ये कमांड रन करना पड़ेगा, राइट, नोट index.js करके, ठीक है। तो और प्रिंट स्टेटमेंट के लिए हम लोग का हो गया console.log, ओके। तो ये हो गया बेसिक स्टेटमेंट। अभी लेट्स अंडरस्टैंड की वेरिएबल डिक्लेरेशंस एंड ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड दोस इन जावास्क्रिप्ट, राइट। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला ऑब्वियस चीज है कि प्रिंट स्टेटमेंट तो था ही, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड कि अभी वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट। तो वेरिएबल्स मतलब क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है, राइट, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन। बुलियन मतलब क्या, ट्रू फॉल्स जो वैल्यू होता है ना, बुलियन मतलब हो गया इधर ट्रू या फिर फॉल्स होगा,
ठीक है। Numbers, strings, boolean, right? And let's say वेरिएबल्स में और क्या आता है हम लोग का, और भी डिफरेंट आ जाएगा। लेट्स से एरेज आता जाएगा, एरेज आएगा, ऑब्जेक्ट्स आएगा, राइट? अनडिफाइंड आएगा बाद में, तुम लोग देखोगे, ठीक है? नल आएगा। तो लेट्स सी बेसिक ये नंबर, स्ट्रिंग्स वगैरह, व्हाट आर दीज, राइट? तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इज वेरी इजी इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है? अगर हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना है जावास्क्रिप्ट में, वी जस्ट हैव टू राइट var var स्पेस वेरिएबल का नाम। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि num1 वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू 10, ठीक? तो दैट्स, दिस इज अ सिंपल डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। तो अभी हम लोग के पास num1 बोल के एक ये है, डेटा है, वेरिएबल है जिसका वैल्यू 10 है, ठीक? सिमिलरली लेट्स से मैं ले लेता हूँ कि str1 करके, मतलब ये str ही लिख सकता हूँ, वन मैं लिख रहा हूँ क्यों, समझाने के लिए कि ये लाइक एक स्ट्रिंग है, बाद में दूसरा नंबर देके करेंगे, राइट? तो लेट्स से str मैं लिख रहा हूँ मैं कि रिएक्ट जेस, लेट्स, राइट? तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट? num1 str1 या फिर जो भी हो str, राइट? तो इसको अगर मैं console log करूं तो प्रिंट करना है, जैसे वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किया num1 str, तो इनको प्रिंट कैसे करना? सिंपली जस्ट से num1, एक num1 कॉमा कॉमा दे दिया str1, ठीक है? तो ये सेपरेटेड हो गए, num1 प्रिंट होगा, str1 भी प्रिंट होगा, ठीक है? इसको अगर मैं रन करूं फिर से फाइल को, तो यू विल सी हेलो वर्ल्ड ऑब्वियसली प्रिंट हो रहा है क्योंकि ऊपर एक console log दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड का, ठीक है? एंड नीचे और एक console log लाइन नंबर 8 है, तो उसमें ये 10 एंड रिएक्ट जेएस प्रिंट हो रहा है, वाई? क्योंकि num1 का क्या वैल्यू है 10, str का 1 का क्या वैल्यू है रिएक्ट जेएस 10, और रिएक्ट जेएस स्पेस देके प्रिंट हो गया, ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का सिंपल वेरिएबल, मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन। दूसरे लैंग्वेजेस में यूजुअली हम लोग को वो लिखना पड़ता है कि अम, क्या टाइप का होगा, राइट? नंबर होगा कि इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, एंड ऑल। जावास्क्रिप्ट में वो झंझट नहीं है, टाइप का डजंट मैटर, ठीक है? और भी डेटा टाइप्स जो मैं बता रहा, मतलब जो मैंने मेंशन किया, लाइक वैर हो गया, कि बुलियन हो गया, एक तो बुलियन ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, राइट? ट्रू या फिर फॉल्स, यही दो वैल्यू होता है बुलियन का। और लेट्स से स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट्स हम लोग अभी आए नहीं है, ऑब्जेक्ट्स में बाद में आएंगे। तो लाइक दिस इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक, राइट? एरे, अगर एरे में भी आएंगे बाद में, एरे अगर, ये एरे, राइट? एंड सो ऑन। सो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन का बेस इन जावास्क्रिप्ट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज कॉल्ड, जो आज हम लोग करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल होस्टिंग, तो ये है क्या, व्हाट इज दिस वेरिएबल होस्टिंग? ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग वेरिएबल होस्टिंग, मतलब बिफोर, मतलब वेरिएबल होस्टिंग में घुसते ही हम लोग को कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ मैं, कुछ कुछ कोड तुम लोग को दिखाता हूँ, ठीक है? और वो कोड में क्या प्रिंट होगा उसका आउटपुट तुम लोग मेरे को गेस करके बताना। सो अच्छा, ये तो आई गेस तुम लोग को इजी होगा। लेट्स से मैं अगर बोलता हूँ कि str इज इक्वल टू प्रसून, str नहीं लेते हैं, लेट्स से मैं बोलता हूँ where name इज इक्वल टू प्रसून एंड console डॉट log name, तो इसका क्या आउटपुट आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? मतलब सिर्फ ये वाले दो लाइन को अगर एग्जीक्यूट करूंगा मैं, तो आउटपुट क्या आएगा? जस्ट ये लाइन नंबर 14 और 15 को अगर एग्जीक्यूट किया तो ओके, प्रश्न आएगा, फाइन। सो या दैट्स इजी, राइट? इन दोनों को अगर एग्जीक्यूट करूंगा मैं, रन भी कर लेता हूँ यहाँ पे, राइट? तो प्रश्न आएगा, ठीक है? तो ये तो बेसिक है, राइट? अभी ना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट इज
कि और क्या क्या वेज हो सकता है ये कोड को लिखने का। तो लेट मी राइट द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट अ सेकंड। अच्छा अच्छा, लेट्स से अभी ये where name is equal to जो person है, इसको मैं हटा देता हूँ। लेट्स से आई जस्ट रिमूव दिस लाइन। अच्छा, इसको मैंने कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स से अभी सिर्फ कोड ऐसा है, ये where name जो लिखा था ना वो चला गया है, console डॉट लॉग नेम लिखा हुआ है, तो इसका क्या आउटपुट आएगा? सिर्फ console डॉट लॉग नेम लिखा हुआ है। ओके, तो व्हाट विल बी आउटपुट, क्या आउटपुट आएगा? मतलब आउटपुट में कुछ कुछ तो आउटपुट आएगा, राइट? वो क्या होगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा? एनीवन इसका जैसे नेम नहीं आएगा, मतलब नेम तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल दिया, राइट? नेम का क्या आउटपुट आ सकता है? नल, नल नहीं आएगा, नल भी नहीं आएगा। एनी वन एल्स क्या आएगा? शायद जैमिंग बोर्ड, अच्छा। एनीवे, और कुछ आउटपुट गेसेस? नो। ओके, सो इसका आउटपुट आएगा, एरर आएगा, ठीक है। दिस विल थ्रो एन एरर, राइट, या। सो दिस विल थ्रो एन एरर। एरर क्या आएगा? एरर आएगा कि रेफरेंस एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड, राइट? ये बोल रहा है कि जो नेम है, ओके, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये एक एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि ये जो नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसका बोल, ये नेम बोल के तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, राइट? वेरिएबल नहीं है तो ऑब्वियसली एरर आएगा, ठीक है। तो नेम इज नॉट डिफाइंड करके एरर आएगा, रेफरेंस से। तो ये भी चीज याद रखने का चीज है कि मतलब एरर क्या है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा हम लोगों को कि ये क्या एरर आ सकता है, ठीक है। तो इस केस में मैं लिख देता हूँ, इस केस में आ जाएगा एरर और राइट, रेफरेंस एरर, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस इज, लेट्स से मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ दैट नेम और फिर console डॉट लॉग नेम, तो इसका क्या आउटपुट आएगा? इस चीज का, ये वाले दो लाइन का क्या आउटपुट आएगा? क्या लिखा है? एरर आएगा फिर से? नहीं, एरर तो ये पहले वाला लिखा है। एनीवन, कि इसका क्या आउटपुट आएगा? नल, ब्लैंक, क्लोज, नॉट नल और ब्लैंक, इसका आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। अगर मैं रन करूंगा तो आउटपुट आ रहा है अनडिफाइंड, राइट? तो ऑब्वियसली ये अनडिफाइंड क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इट लेटर कि अनडिफाइंड क्या है, ठीक है। पहले एक एक करके आउटपुट सब देख लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि अनडिफाइंड क्या है, ठीक है। इसका आउटपुट आ गया अनडिफाइंड। अच्छा, अभी अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन कि अनडिफाइंड क्या है, ठीक है, एक्सप्लेन कर देखो। सो अनडिफाइंड इज डेटा। अनडिफाइंड समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, राइट? डेटा स्टोर होता है हम लोग का, कोई भी अगर तुम मतलब यूजुअली कंप्यूटर्स देखोगे ना, तो डेटा जाके स्टोर होता है एक हीप के अंदर, ठीक है। तो हीप एक काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें जाके डेटा स्टोर होता है, राइट? एंड अगर तुम और क्लोजली देखोगे तो डेटा स्टोर होता है ना इस तरीके से कि लेट्स से एक पर्टिकुलर एड्रेस के रेस्पेक्ट में, अगर तुम्हारे कंप्यूटर के स्टोरेज में एड्रेसेस के रेस्पेक्ट में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एड्रेस के रेस्पेक्ट में तुम्हारा एक
वैल्यू स्टोर हो जाता है। लेट्स से ये जो मैंने नेम लिखा है, राइट, तो ये नेम के लिए एक एड्रेस क्रिएट होगा। ठीक है, तो नेम के लिए लेट्स से एक एड्रेस है तो तुम्हारे कंप्यूटर में वो एड्रेस हो सकता है लेट्स से कुछ बहुत बड़ा नंबर है, 2000 20,001 करके, ऐसा करके कुछ बड़ा सा एड्रेस है। ठीक है, एंड इस एड्रेस के रेस्पेक्ट में नेम का एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, अगर जो भी वैल्यू दूंगा मैं नेम का, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि मैं नेम का कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ, राइट, तो इसीलिए वो एड्रेस तो क्रिएट हो जा रहा है, राइट, बट वो एड्रेस किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वो एड्रेस किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा है, दैट्स वाई हम लोग का आउटपुट क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। ठीक है, अनडिफाइंड मतलब कि जो एड्रेस तो प्रेजेंट है बट कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, एड्रेस जो एड्रेस जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहां पे कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अनडिफाइंड। ओके, तो इसके केस में हम लोग को पता है कि इसके केस में हम लोग का आउटपुट आ रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया अनडिफाइंड। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, और एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि console डॉट लॉग नेम और var नेम, इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका क्या आउटपुट है। पहले console लॉग लिखा है, उसके बाद मैंने var नेम लिखा हुआ है, तो इसका क्या आउटपुट आएगा। गार्बेज वैल्यू, ये इसका तो नहीं है, पिछले वाले का है, राइट। इसका क्या हो सकता है पॉसिबली आउटपुट, ये दोनों लाइन एरर, नहीं, एरर नहीं आएगा। अनडिफाइंड, एग्जैक्टली, तो इसका आउटपुट भी अनडिफाइंड आएगा, राइट, बट होना तो टेक्निकली एरर चाहिए था। टेक्निकली इसका आउटपुट होना एरर चाहिए था, बट आता है अनडिफाइंड, राइट। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर तुम लोग का आइडिया अगर कैसे रन करता है तो लाइन बाय लाइन रन करता है, राइट। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कोई भी नहीं, यूजुअली जो इंटरप्रेटर जो होता है लैंग्वेजेस में, वो लाइन बाय लाइन रन करता है, राइट। तो सबसे पहले ये वाला लाइन रन करेगा, उसके बाद आगे ये वाला लाइन रन करेगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, वैसे करके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर होता है, राइट, इंटरप्रेटर होता है उनका, वैसे करके रन करेगा, ठीक। तो जावास्क्रिप्ट का भी ऑब्वियसली हम लोग वैसे ही सोचेंगे कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने से इस लाइन में जब आएगा जावास्क्रिप्ट तो ऑब्वियसली एरर थ्रो कर देना चाहिए था, राइट, बट एरर थ्रो नहीं करता है क्योंकि नेम अनडिफाइंड होने से तो मतलब एरर थ्रो कर देना चाहिए, बट सॉरी, नेम बोल के तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो एरर थ्रो कर देना चाहिए बट करता नहीं। ठीक है, वो अनडिफाइंड देता है, तो अगर देखना है आपको तो सी अनडिफाइंड दे रहा है इस वाले कोड का। ठीक है, ओके, ये एक केस हो गया। लेट्स सी और एक केस, और कुछ कुछ केसेस देखते हैं। और एक केस है, लेट्स से वो ऊपर वाले जैसा ही है। लेट्स से console डॉट लॉग नेम एंड where नेम इज इक्वल टू प्लस वन। ठीक है, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, इस वाले कोड का क्या आउटपुट आएगा, देख लो। बताओ मेरे को कि इसका पॉसिबली क्या आउटपुट आएगा।
सेम, अनडिफाइंड और एरर। अच्छा, और एक किसने बोला है, प्रश्न। ओके, तो इसका भी आउटपुट नॉट एरर तो नहीं आएगा, बट अनडिफाइंड ही आएगा, मतलब नॉट दिस लाइन, आउटपुट तो इस लाइन में आएगा, राइट, कॉन्सोल लॉग वाली लाइन में। तो इसका आउटपुट भी अनडिफाइंड ही आएगा, बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों आएगा, ऑब्वियसली, राइट। इसको ऐसा क्या हो रहा है जावास्क्रिप्ट में जो ये वाले कोड का भी आउटपुट अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। हाउ टू यू एड वैल्यू टू अ वेरिएबल, यू कैन गो थ्रू दैट प्लीज अगेन। सी, वेरिएबल पे वैल्यू कैसे ऐड हो रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेट्स से मैं ये लाइन लिखा हूँ, राइट, वेर num1 इक्वल टू 10। तो बिहाइंड, मतलब अंडर द हुड क्या बेसिकली हो रहा है, अंडर द हुड हो रहा है कि जो num1 है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एड्रेस क्रिएट हो रहा है, और इस एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू स्टोर हो रहा है, और वो वैल्यू दैट इज बेसिकली 10, ठीक है। तो यही बेसिकली होता है बिहाइंड, मतलब ये अंडर द हुड जो बोलते हैं, ठीक है? इस तरीके से स्टोर हो रहा है डेटा, ठीक है। बट ये मैटर नहीं करता, हम लोग अभी नेक्स्ट मैं समझा रहा हूँ जो कंसेप्ट मैं बता रहा था, वेरिएबल होइस्टिंग, अभी आता है वेरिएबल होइस्टिंग का कंसेप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट है ना, ये वाला जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है, इसको किस तरीके से रीड करता है, इसको रीड करता है इस तरीके से, var name console डॉट लॉग इन नेम इज इक्वल, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज, ये वाला जो ऊपर वाला कोड है, ठीक है, इस ऊपर वाले कोड को इस तरीके से रीड करता है, मतलब जब भी उसको रीड करेगा ना, इस तरीके से रीड करेगा। क्यों रीड करता है, यही हो गया कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल होइस्टिंग, ठीक है। होइस्टिंग मतलब क्या है, होइस्टिंग मतलब है कि ऊपर उठाना, राइट। तो वेरिएबल होइस्टिंग का भी वही मतलब है, वेरिएबल होइस्टिंग का मतलब है कि जितना सारा वेरिएबल का डिक्लेरेशंस होगा जावास्क्रिप्ट में, एक एक जावास्क्रिप्ट के फाइल का, राइट, उसको टॉप ऑफ द फाइल मूव कर देगा, ठीक है। दैट्स व्हाट होइस्टिंग मींस। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी ये पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है, उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि वैर नेम कॉन्सोल लॉग के पहले ही डिक्लेयर हो गया, रादर देन यहाँ पे ना लिख के ना, अगर मैं लिखूंगी वैर नेम, ये सबसे ऊपर में डिक्लेयर हो गया, इसके भी ऊपर में, तो दैट इज मोर मतलब मीनिंगफुल, ठीक है। मतलब नेम जो है, या फिर ये सारे वेरिएबल्स की जो डिक्लेरेशन है, वैर नेम, वैर num1, वैर str1, जावास्क्रिप्ट इस तरीके से रीड करता है, मतलब लिखा हुआ ही कोड ऐसे तरीके से होगा, बट जब जावास्क्रिप्ट प्रोसेस करेगा ना कोड को, तो प्रोसेस करने के बाद पर्टिकुलरली इस तरीके से हो जाएगा, सारे के सारे वेरिएबल के डिक्लेरेशन टॉप ऑफ द फाइल मूव कर जाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेरिएबल होइस्टिंग, ठीक है। तो rather than saying टॉप ऑफ द फाइल, यहाँ पे एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, स्कोप, ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि स्कोप मैं किस चीज को बोल रहा हूँ। तो स्कोप इज ना, इज एनी एनवायरनमेंट जिसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। इट्स एन एनवायरनमेंट, लेट्स से इट्स एनवायरनमेंट वेयर वी राइट जेएस कोड, लेट्स से, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर राइट, कोई भी पर्टिकुलर जगह जहाँ पे हम लोग, अनडिफाइंड इज नॉट एन एरर, अनडिफाइंड एरर क्यों नहीं है, अनडिफाइंड इज अ वैल्यू दैट इज आइडेंटिफाइड बाय जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अनडिफाइंड मतलब, सी लेट मी एक्सप्लेन कि एरर और अनडिफाइंड के बीच में क्या डिफरेंस है। वेन एवर वी फेस एन एरर ना, वहीं पे जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना बंद हो जाता है। लेट्स से मेरा लाइन नंबर 10 में एरर आया है, ठीक है। तो लाइन नंबर 10 के बाद जो भी कोड होगा ना, वो रन नहीं करेगा, ठीक है। बट वेर एज अनडिफाइंड इज अ काइंड ऑफ, मतलब वैल्यू तो नहीं बोल सकता, बट एक टर्म है, राइट, जावास्क्रिप्ट में, जिसका मतलब ही है कि एड्रेस में जाके कोई वैल्यू नहीं मिला उसको। तो अनडिफाइंड इज कंसिडर्ड अ प्रॉपर, मतलब वेरिएबल भी पकड़ सकते हो अनडिफाइंड को।
यहाँ पे इसीलिए मैंने वेरिएबल्स में सी अनडिफाइंड लिख के रखा है, राइट। यू कैन कंसिडर अनडिफाइंड अ वेरिएबल। पकड़ना तो वैसे नहीं चाहिए, बट अनडिफाइंड को वेरिएबल के हिसाब से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब ही है कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एड्रेस में जाके अगर ढूंढेंगे तो कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा वहाँ, ओके। वेरएज एरर इज कि कुछ लॉजिकल एरर आया है या फिर सिंटैक्टिकल एरर आया है, राइट। वो चीज, ठीक है। ओके। सो राइट, तो स्कोप का बारे में बात कर रहा था। तो व्हाट इज स्कोप? स्कोप इज जहाँ पे भी हम लोग कोड लिख सकते हैं। तो ये जो फाइल है, राइट, इसका जो कहीं पे भी, इस फाइल के अंदर मैं कहीं पे भी जो जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उसको हम लोग ग्लोबल स्कोप बोलते हैं, ठीक है। और लेट्स से अभी मैंने जावास्क्रिप्ट का फंक्शंस कैसे लिखते हैं वो दिखा देता हूँ। जावास्क्रिप्ट का फंक्शंस लिखते हैं इस तरीके से, फंक्शन कीवर्ड, लेट्स से फंक्शन का नाम ऐड बोल के मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, राइट। उसमें लेट्स से दो वेरिएबल ले रहा हूँ, ए और बी, और मैं बोलता हूँ कि console डॉट लॉग के प्लस बी, ठीक है। तो ये एक हो गया फंक्शन का सिंटैक्स, ठीक है। फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ए और बी क्या हो गया, पैरामीटर्स हो गया फंक्शन का। फिर ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, वो हो गया फंक्शन के बॉडी, ठीक है। तो अभी स्कोप किसको बोल रहा है ना, ये ग्लोबल एक स्कोप तो तुम लोग समझ गए। अभी लोकल भी एक स्कोप होता है। लोकल स्कोप हो गया लाइक ये फंक्शन के अंदर जो मैं ये कोड लिख रहा हूँ, फंक्शन के बॉडी के अंदर, ये एक लोकल स्कोप हो गया, ठीक है। तो लोकल स्कोप किसको बोल रहा है? लोकल स्कोप बोल रहे हैं कि लेट्स से कोई फंक्शन हो गया, क्लास हो गया, या फिर क्लास फंक्शन इस तरह का कोई भी चीज इज बेसिकली एक स्कोप बनाता है, राइट। तो और मैं इजियर कर देता हूँ तुम लोगों को समझने के लिए। लेट्स से ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर मैं जो भी कोड लिखता हूँ उसको मैं एक लोकल स्कोप बोलूंगा, ठीक है। और ज्यादा इजियर होता है। तो ये ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड लिख रहा हूँ, क्लासेस हो गया, फंक्शंस हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, उनको मैं एक लोकल स्कोप बोलूंगा, राइट। सो देर इज कॉल्ड देर इज ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप, ओके। अभी ये ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप मैं क्यों बता रहा हूँ? ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप मैं क्यों बता रहा हूँ? ये जो वेरिएबल होस्टिंग अकर करता है ना, दैट इज स्कोप के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। स्कोप के ऊपर डिपेंडेंट मतलब जो वेरिएबल होस्टिंग होगा वो स्कोप के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। वो जो भी स्कोप है उसके रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। अगर ग्लोबल स्कोप है तो ग्लोबल स्कोप के रेस्पेक्ट में वेरिएबल होस्ट होगा। एल्स अगर एक लोकल स्कोप है लाइक अ फंक्शन, मैं फंक्शंस के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। मैं फंक्शंस के अंदर भी लिख सकता हूँ कि लेट्स से where where c is equal to n, right, and I can write c and use c, right। तो c भी एक वेरिएबल है एंड दिस c बिलोंग्स टू द लोकल स्कोप, दैट इज दिस फंक्शन। ये फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल c रहता है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया लोकल स्कोप। तो अगर ये c का वेरिएबल होस्टिंग होगा दैट वुड बी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन लोकल स्कोप, ओके। तो दिस इज व्हाट वेरिएबल होस्टिंग बेसिकली इज डूइंग, ठीक है। तो लोकल स्कोप हो गया, ग्लोबल स्कोप हो गया। तो मैं अभी ये फंक्शंस के थ्रू भी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ तुम लोगों को ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, होस्टिंग, मतलब वेरिएबल होस्टिंग कैसे एक्चुअली फंक्शंस के थ्रू अकर कर रहा है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो ये राइट, ये दोनों को मैं ना कमेंट आउट कर दिया जाए, क्योंकि मैं लिखूंगा where name is equal to person,
और मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन का नाम हो गया कि गेट नेम। ठीक है, फंक्शन का काम है कि जो नेम है वो प्रिंट करना। फंक्शन के अंदर भी मैं लिखता हूँ वेर नेम इज इक्वल टू लेट्स से आयान, राइट। तो वेर नेम आयान, सेक्शन में बोलता हूँ कि console डॉट का नेम। ठीक है, और ऑब्वियसली फंक्शन को मेरे को रन भी कराना है, तो फंक्शन सिर्फ लिखने से नहीं होगा, फंक्शन को रन भी कराना पड़ता है, राइट। तो रन कराने के लिए इस तरीके से रन करा, गेट नेम ओपन क्लोज ब्रैकेट, दिस इज हाउ फंक्शन रन्स। ठीक है, रन कराने के लिए। and इसके बाद में मैं एक console लॉग लिखूंगा, console डॉट लॉग नेम। ठीक है, तो अभी ये वाला कोड को भी भूल जाओ, इस वाले कोड को भी भूल जाओ। ठीक है, ये वाला जो कोड है इसका क्या आउटपुट आएगा, दो console लॉग है, एक ये वाला console लॉग है, एक ये वाला console लॉग, राइट। तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि कौन सा console लॉग सबसे पहले प्रिंट होगा, ये गेट नेम वाला console लॉग पहले प्रिंट होगा, राइट, क्योंकि गेट नेम वाला फंक्शन पहले कॉल हुआ है। ठीक है, तो दोनों का आउटपुट क्या आएगा, console लॉग पहले, console लॉग का क्या आउटपुट आएगा, दूसरे console लॉग का क्या आउटपुट आएगा। वेट, लेट्स सी, अयान प्रसून, अयान प्रसून, ओके। तो अयान एंड प्रसून, राइट, तो ऑब्वियस है, राइट, इनका आउटपुट इज अयान आएगा और इसका प्रसून। अयान आया फिर प्रसून आया, फाइन। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओके फाइन, इसका ये आया। अभी मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल देता हूँ, इसका क्या आउटपुट आएगा, राइट, ये सेम ही कोड लूंगा मैं। ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड ये वाले कर देता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि ये जो वैर नेम है इसको हटा दो। ठीक है, तो अभी बताओ क्या आउटपुट क्या आएगा, तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा आउटपुट। सो एक ही चेंज किया, यहाँ पे वैर हटा दिया मैंने। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस कोड। एरर, वाई एरर मतलब क्या देख के तुम लोगों को लगता है कि एरर आएगा ये वाले कोड में। अनडिफाइंड वेरिएबल, अच्छा, फाइन, बट interestingly output would be ion and ion, right? Okay, so इसका भी output would be ion and इसका भी output would be ion, right? Obviously you will ask me why, क्यों होगा इसका output, right? Very simple है logic, right? uh, you see where name बाहर एक declared है, तो name बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी, अभी फंक्शन के अंदर जब मैं देखूंगा तो फंक्शन के अंदर, राइट, कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है नेम बोल के, राइट। तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन जो है वो तो ऐसा नहीं कि वो बाहर का नेम एक्सेस नहीं कर सकता है, ही कैन एक्सेस दिस नेम वेरिएबल, राइट, जो वेरिएबल नेम है उसको एक्सेस कर सकता है, उसका वैल्यू अपडेट करके अयान कर देगा। तो बाहर वाला जो नेम वेरिएबल है उसका वैल्यू अपडेट हो गया है टू अयान। सो console लॉग नेम जो होगा वो बेसिकली बाहर वाला वेरिएबल नेम ही console लॉग हो रहा है, तो अयान आउटपुट आया। तो फंक्शन कॉल कराया तो बाहर वाले का तो अपडेट होके प्रसून से अयान हो गया, दैट्स वाई इस वाले console लॉग का भी आउटपुट अयान ही आया है। तो बेसिकली एक ही नेम है, वो दोनों जगह में console लॉग हो रहा है। तो बेसिकली अगर लोकल स्कोप के पास खुद के पास अगर वो वेरिएबल नहीं है
तो वो बाहर वाले जो आउटर स्कोप है या फिर ग्लोबल स्कोप है, जो भी केस हो, वहां पे जाके ढूंढ लेगा कि वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो दैट्स वाई आउटपुट वुड बी दो बार नया। ओके, अगेन प्लीज। अच्छा, सी वैर नेम है, ठीक है। अभी जब भी ये फंक्शन, लेट्स से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये फंक्शन जब कॉल होगा, तो ऐसा तो मैंने नहीं बताया था कि ये फंक्शन जो है वो बाहर का वेरिएबल एक्सेस नहीं कर पाएगा, ऐसा तो नहीं है, राइट? ठीक है, तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू अयान जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ये नेम है, ये नेम क्या कर रहा है? ये नेम इज इक्वल टू अयान क्या कर रहा है? ये नेम इज इक्वल टू अयान करेगा जो बाहर का जो वेरिएबल है ना, उसको तो एक्सेस कर ही पा रहा है ना, तो उसका वैल्यू अपडेट कर देगा। वैल्यू तो अपडेट कर ही सकते हैं एक वेरिएबल का, ऐसा तो नहीं है कि वेरिएबल का वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं। अगर लेट्स से वेर नम इक्वल टू num1 इक्वल टू 10 मैंने लिखा है, राइट, और मेरे को num1 का वैल्यू अपडेट करना है, तो मैं num1 इज इक्वल टू 20 लिख दूंगा, राइट, तो नम वन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन करना एक बार ही है मेरे को, राइट, वैल्यू तो मैं बार बार अपडेट कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो नेम इज इक्वल टू अयान हो गया, तो दैट्स वाई पहले कॉन्सोल लॉग, मतलब ये अभी फंक्शन के अंदर वाला कॉन्सोल लॉग का आउटपुट क्या आएगा? अयान, राइट, और उसके बाद बाहर में भी तो एक कॉन्सोल लॉग है, right? वो वाला नेम का वैल्यू भी यही से ऊपर वाले से ही आ रहा है, बट इसका तो वैल्यू अपडेट हो गया ना अयान में, right? इसका वैल्यू तो और प्रसन्न नहीं रहा, मतलब जब भी फंक्शन कॉल होगा प्रसन्न नहीं होके अयान हो जाएगा, राइट, तो दैट्स वाई इस वाले का भी आउटपुट अयान आएगा। समझे? बताओ, बताओ बताओ। फंक्शन के अंदर, हाँ, फंक्शन के अंदर बेसिकली ये बाहर में जो वेरिएबल है उसके वैल्यू को अपडेट कर रहा है वो फंक्शन। हाँ, क्योंकि अंदर फंक्शन के अंदर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल है? वेरिएबल डिक्लेरेशन है फंक्शन के अंदर कोई। मैं अगर वैर दे के लिखूंगा तभी ना वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, एल्स इस फंक्शन के अंदर तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया मैंने, राइट। तीसरी बार लेट्स से कहाँ पे लिखना है? बताओ मेरे को, ये कोई लाइन नंबर बताओ जहाँ पे लिखना है। हाँ, लेट्स से मैं एबीसीडी कर देता हूँ, राइट, तो अभी इसका आउटपुट एबीसीडी आएगा दो बार, क्योंकि ऑब्वियसली, हाँ, हाँ, वो बाहर वाला जो नेम है उसको अपडेट करेगा, राइट, क्योंकि उस वहां वो वाला नेम उसको वो एक्सेस कर पा रहा है। हाँ, एक ही वेरिएबल के अंदर अपडेट, नया वेरिएबल डिक्लेरेशन तो नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है। ओके, फाइन, देन बस यही दो था, राइट, यही दोनों था जो मेरे को डिस्कस करना था। दिस इज वेरिएबल हिस्टिंग, राइट, वेरिएबल हिस्टिंग क्या होता है, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में वी विल सी कि व्हाई एग्जैक्टली वेरिएबल हिस्टिंग ऑकर्स, राइट, ऐसा क्या हो रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अंडर द हुड क्या हो रहा है कि ये वेरिएबल हिस्टिंग हो रहा है, राइट, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का बेसिकली टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और ये हम लोग को एक्सप्लेन करेगा कि वाई वेरिएबल होस्टिंग occurs, राइट, वाई वेरिएबल होस्टिंग occurs। ओके, और कुछ पूछना है तुम लोगों को? कल कल, हाँ, ठीक है। अच्छा,
कल मे भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मैं कल का श्योर नहीं बोल रहा हूँ। कल 3 बजे से क्लास नहीं होगा, ठीक है, क्लास होने से आफ्टर 4 होगा। ओके। हाँ, तो मैं बता दूंगा वो, ठीक है, 3 बजे से नहीं होगा, आफ्टर 4 हो सकता है। ओके। हाँ, जेएस कंप्लीट होने के बाद, यस। ठीक है। प्रैक्टिस का तो अगर तुम लोग को चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड यू थिंग्स फॉर प्रैक्टिस, एल्स अगर मतलब आई वुड से कि खुद से सीएसएस प्रैक्टिस करना है तो यू कैन डू दैट, राइट। मेरे एंड से मतलब एक प्रैक्टिस का कुछ, हाँ वही मतलब अगर तुम लोग को प्रैक्टिस का मटेरियल चाहिए कुछ कि कहाँ से कर सकते हैं तो आई कैन प्रोवाइड दैट। ओके, फाइन, ठीक है। ठीक है, हाँ मतलब आई कैन प्रोवाइड दैट, राइट, अगर मतलब दे दूंगा मैं तुम लोग, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सीएसएस का कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में शेयर कर दूंगा, मतलब जो सीएसएस यूज करना पड़ेगा तुम लोग को। एमडीएन के वेबसाइट में मिल जाएगा मोस्ट probably तुम लोगों को। सो गो टू दिस एमडीएन वेबसाइट, राइट, एंड यू कैन चेक कि मतलब क्या क्या पॉसिबल थिंग्स है सीएसएस के अंदर, राइट, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है सीएसएस के अंदर, सी। ओके। सो मतलब फॉलो दिस वेबसाइट, अगर तुम लोगों को कुछ भी अगर ट्यूटोरियल्स वगैरह भी चाहिए होगा, राइट, प्रॉपर अगर स्टार्ट करना है सीएसएस के बारे में तो टेक दिस वेबसाइट एमडीएन, एंड वहाँ पे सीएसएस का चेक कर सकते हो कुछ भी, राइट। तो यहाँ पे अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस मतलब कुछ मतलब क्या एग्जैक्टली exactly काम कर रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी हो गया सीएसएस का, तो यहाँ पे सही ही दिया होगा, कभी गलत नहीं दिया होगा, ठीक है। सो लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से यू कैन कंसिडर दिस वेबसाइट। ओके। यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझाया हुआ रहता है हर चीज, सो यू कैन चेक अप ऑन दिस वेबसाइट। ओके।